हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश विद राजानंद। लेट्स स्टार्ट टुडेस वीडियो। आज के इस वीडियो के थ्रू हम द हिंदू एडिटोरियल को किस तरीके से पार्ट्स ऑफ स्पीच में डिवाइड करके रीड करते हैं ये सीखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। वीडियो स्टार्ट करें इससे पहले आप लोगों के लिए एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। इंग्लिश विद राजानंद के नाम से टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ है। ग्रुप का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में पिन कर दिया है, वहाँ से आप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। ग्रुप को ज्वाइन करने के दो बेनिफिट हैं। पहला बेनिफिट है आपको पर डे द हिंदू न्यूज़पेपर की पीडीएफ जो है वो ग्रुप में मिल जाएगी। दूसरा बेनिफिट है इंग्लिश से रिलेटेड अगर आपकी कोई क्वेरी है तो उसका सलूशन भी आपको ग्रुप में मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और जो मैं पर डे क्विज कराता हूँ उसे आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अटेम्प्ट किया करिए, क्योंकि वो क्विज जो होती है वो प्रीवियस डे के वीडियो पर बेस्ड होती है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आ सनशाइन इनिशिएटिव, एक चमकती हुई शुरुआत। इनिशिएटिव मीन्स होता है पहल या शुरुआत। इनिशिएटिव मतलब होता है पहल या किसी चीज़ की शुरुआत, ठीक। तो इनिशिएटिव जो है IVE आया हुआ है, ठीक, IVE आया हुआ है। इसके बावजूद जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में ये नाउन है, ठीक। जिन वर्ड्स के अंत में IVE या OUS आता है या AL आता है वो जनरली जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव होते हैं, ठीक। जिन वर्ड्स के एंड में IVE OUS या AL आता है वो जो है जनरली सामान्यतः जो है वो एडजेक्टिव होते हैं, बट कुछ जो है इसके एक्सेप्शन भी हैं, जैसे कि इनिशिएटिव। तो अ सनशाइन इनिशिएटिव, एक चमकती हुई स्टार्ट मतलब कि शुरुआत। तो यहाँ पर देखिए आर्टिकल ए जो है वो इनिशिएटिव के लिए आया हुआ है। इनिशिएटिव मीन्स पहल या शुरुआत। तो इनिशिएटिव जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है और सनशाइन जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव हो जाएगा। आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई होगी, क्योंकि आर्टिकल्स का यूज जो है वो नाउन के लिए किया जाता है। सिंगुलर काउंटेबल नाउन को जो है विदाउट डिटरमाइनर नहीं लिखा जाता है। सेंटर सोलर इनिशिएटिव शुड बी एकोमोडेटिव टू स्टेट्स। सेंटर्स, यहाँ पर देखिए एपोस्ट्रोफी यस लगा हुआ है। केंद्र सरकार की जो सोलर इनिशिएटिव हैं, जो सौर ऊर्जा को लेकर के शुरुआत है या पहल हैं, शुड बी एकोमोडेटिव टू स्टेट्स, वो जो हैं राज्यों के अनुकूल होना चाहिए। एकोमोडेटिव में होता है अनुकूल, ठीक। तो सेंटर्स की जो केंद्र सरकार की जो भी सौर ऊर्जा को लेकर के इनिशिएटिव्स हैं, इनिशिएटिव मीन्स शुरुआत या पहल जो हैं वो राज्यों के, स्टेट्स मीन्स राज्यों के जो हैं वो अनुकूल होनी चाहिए। आई होप आपको जो है इसकी मीनिंग समझ में आई होगी। अब यहाँ पर देखिए सेंटर सोलर इनिशिएटिव, इनिशिएटिव जो है, ठीक, इनिशिएटिव IVE आने के बाद भी पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन होता है। सेंटर सोलर इनिशिएटिव जो है ये हमारा यहाँ पर सब्जेक्ट है, ठीक। और शुड जो है यहाँ पर मॉडल वर्ब है। शुड जो है वो मॉडल वर्ब है, इसका मतलब होता है चाहिए। शुड के बाद हमेशा वर्ब की जो है फर्स्ट फॉर्म यूज की जाती है। जितनी भी मॉडल्स होती हैं, चाहे वो मे हो, चाहे वो माइट हो, ठीक, चाहे वो कैन हो या कुड हो, सबके बाद जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की जाती है। तो यहाँ पर बी जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। और जो एक्मोडेटिव जो है ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव है। टू जो है वो प्रीपोजिशन है। एक्मोडेटिव के साथ प्रीपोजिशन टू का यूज किया जाता है। स्टेट्स जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। टू जो है वैसे प्रीपोजिशन है। तो जो केंद्र सरकार की सोलर इनिशिएटिव हैं वो राज्यों के अनुकूल होनी चाहिए। ये बात जो है राइटर जो है कह रहा है कि जो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं, चाहे वो सौर ऊर्जा से संबंधित जो सौर ऊर्जा से संबंधित हैं, वो राज्यों के अनुकूल होनी चाहिए। आई होप आप लोगों को यहाँ से समझ में आया होगा। एक्मोडेटिव मीन्स होता है अनुकूल, इनिशिएटिव मीन्स होता है शुरुआत या पहल। अगर आप लोगों को समझ में आए, ठीक, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिएगा। क्यों? क्योंकि इसमें टाइम लगता है यार। एक एक वर्ड को पहले खुद से रीड करो, फिर उसे हाईलाइट करो, ठीक। कम से कम अगर आप लोग सपोर्ट करते रहेंगे तभी तो मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा। क्यों? क्योंकि मैं कभी आर्टिकल पर मूव कर जाता हूँ, कभी एडिटोरियल पर। क्यों? क्योंकि हम देख रहे हैं कि बहुत कम ही लोग हैं जो सपोर्ट कर रहे हैं, और मेरा वैसे भी टफ टाइम चल रहा है इस समय यार। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण इंटरिम बजट डे स्पीच। अभी देखिए 1 फरवरी को जो है फाइनेंस मिनिस्टर श्रीमती निर्मला जी ने क्या है बजट पेश किया था। बजट कैसा था? इंटरिम बजट था। इंटरिम बजट क्या होता है? इंटरिम बजट होता है, देखिए अभी लोकसभा के इलेक्शंस होने वाले हैं कुछ दिनों के अंदर। अब लोकसभा के इलेक्शंस होंगे और उसके बाद इलेक्शंस के बाद जो है एक नई गवर्नमेंट जो है फॉर्म की जाएगी, गठित की जाए, मतलब नई सरकार बनेगी। अब इस बीच जो है जैसे सरकार की जो स्कीम्स हैं उनको भी
चालू रखना है, गवर्नमेंट सर्वेंट्स जो हैं उनकी सैलरी भी निकलनी है और भी जो खर्चे हैं वो भी होने हैं, ठीक। तो हर साल बजट पेश किया जाता है। तो इस साल चूंकि इलेक्शन होने वाले हैं, ठीक, तो क्या है, इंटरिम बजट पेश किया गया, मतलब कुछ समय के लिए, जो पूर्णकालिक नहीं है, अल्पकालिक है बजट, वो पेश किया गया है। तो फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण इंटरिम बजट डे स्पीच, जो इंटरिम बजट डे, जिस दिन आंतरिक जो अल्पकालिक बजट जो है वो पेश किया गया था, उस दिन जो है निर्मला सीतारमण जी ने जो है वो स्पीच दिया था। स्पीच मीन्स भाषण दिया था, मतलब उन्होंने संबोधित किया था। रीआइट्रेटेड, उन्होंने दोहराया था। रीआइट्रेटेड मीन्स होता है दोहराना। reiterated a plan by Prime Minister Narendra Modi to supply power to 1 crore households in the country using rooftop solar panels। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण इंटरिम बजट डे स्पीच, मतलब कि जिस दिन उन्होंने इंटरिम बजट पेश किया था, उस दिन उन्होंने जो भाषण दिया था, रीआइटेटेड, उन्होंने भाषण में दोहराया था। आ प्लान, प्लान मीन्स, सॉरी, प्लान मीन्स होता है कोई स्कीम, प्लान का सिनोनिम हो जाएगा स्कीम, मतलब कोई योजना। तो जो वित्त मंत्री जी हैं उन्होंने एक योजना को दोहराया था बाई प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, जो कि नरेंद्र मोदी जी हैं, प्राइम ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, टू सप्लाई पावर, कि जो पावर है, पावर मीन्स जो इलेक्ट्रिसिटी है, टू 1 करोड़ हाउस होल्ड्स, 1 करोड़ घरों को, इन द कंट्री, देश में, यूजिंग, मतलब हमारे देश में 1 करोड़ जो हाउस होल्ड्स हैं, ठीक, घर जो हैं, उनको जो है पावर सप्लाई किसके थ्रू, यूजिंग यूजिंग रूफ टॉप सोलर पैनल्स। जो रूफ टॉप मतलब जो सभी जानते हैं कि रूफ टॉप सोलर पैनल क्या होते हैं, जो घरों के ऊपर जो है पैनल्स यूज किए जाते हैं, जिससे कि सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में चेंज किया जाता है। तो यूज मैंने देखिए, यूज जो है वो वर्ब होती है। जब इसमें आईएनजी ऐड कर देते हैं तो ये दो तरीके से काम करता है। एक तो ये जिरंड के रूप में, दूसरा ये प्रेजेंट पार्टिसिपल के एडजेक्टिव के रूप में भी काम करता है। यूजिंग रूफटॉप सोलर पैनल्स, रूफटॉप सोलर पैनल्स जो हैं, रूफटॉप सोलर पैनल्स, छतों के ऊपर जो है सोलर पैनल्स लगाए जाते हैं। तो जो सोलर रूफटॉप सोलर पैनल्स हैं उनको यूज करके, दिस वुड हेल्प, देखिए यहाँ पर फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण इंटरिम बजट डे स्पीच, जो ये है ये हमारा सब्जेक्ट है, ठीक। और यहाँ पर जो वर्ब आ रही है वो है रीआइट्रेटेड। रीआइट्रेटेड मीन्स होता है दोहराना। आर्टिकल ए जो है वो प्लान के लिए आया हुआ है, क्योंकि प्लान भी होता है और प्लान्स भी होता है, और सिंगुलर काउंटेबल नाउन को विदाउट डिटरमाइनर नहीं लिखा जाता। बाई जो है प्रीपोजिशन है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है पूरा कंपाउंड नाउन है। टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से उद्देश्य बताया गया है, टू सप्लाई। जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैं उनका जो प्लान है, जो उनकी योजना है, उसको जो है फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने जो है, जब उन्होंने इंटरिम बजट पेश किया था, उस भाषण में उन्होंने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के जो 1 करोड़ हाउस होल्ड, जो 1 करोड़ घर हैं देश में, उनको रूफ टॉप सोलर पावर रूफ टॉप सोलर पैनल्स के थ्रू जो है पावर सप्लाई देने की जो वादा प्राइम मिनिस्टर ने किया था, उसको उन्होंने अपने भाषण में दोहराया था। सप्लाई जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है, पावर जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है, टू जो है प्रीपोजिशन है, 1 करोड़ हाउस होल्ड जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में यहाँ पर नाउन है, ठीक। 1 करोड़ जो है यहाँ पर, देखिए 1 करोड़ हाउस होल्ड, ये पूरा तो है कंपाउंड नाउन। अगर हम इसे पार्ट्स ऑफ स्पीच में डिवाइड करें, ठीक, 1 करोड़ हाउस होल्ड्स, पहला बात तो ये पूरा कंपाउंड नाउन होता है। अगर पार्ट्स ऑफ स्पीच में डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 1 करोड़ जो एडजेक्टिव हो जाएगा, हाउस होल्ड जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन हो जाएगा। इन जो है प्रीपोजिशन है, द जो है वो आर्टिकल है, कंट्री जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। कंट्री की विशेषता बताई गई है प्रेजेंट पार्टिसिपल के एडजेक्टिव से, यूज करके रूफटॉप सोलर पैनल्स का यूज करके जो है 1 करोड़ घरों को जो है पावर सप्लाई दी जाएगी रूफटॉप सोलर पैनल्स के थ्रू। ऐसा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के जो वादा, जो प्रॉमिस जो है, उनको जो है फाइनेंस मिनिस्टर जी ने दोहराया है, रीआइट्रेटेड किया है। दिस वुड हेल्प हाउस होल्ड्स सेव 15,000 एनुअली, द मिनिस्टर क्लेम्ड। जो फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमण जी, उन्होंने दावा किया है, क्लेम मीन्स होता है दावा करना, कि दिस वुड हेल्प, जो मतलब रूफ टॉप सोलर पैनल्स हैं, ये जो है हेल्प करेंगे, हेल्प मीन्स मदद करेंगे, हाउस होल्ड्स की, जो घर हैं, ठीक, उनकी मदद करेंगे, सेव 15,000 एनुअली, 15,000 रुपये वार्षिक बचत के रूप में, मतलब जो प्रत्येक घर है जहाँ पर रूफ टॉप सोलर पैनल्स लगेंगे, वो घर जो है वार्षिक, एनुअली मीन्स वार्षिक जो है 15,000 रुपये की बचत करेगा। इस तरीके से रूफ टॉप सोलर पैनल जो है वो मदद करेंगे। जो ये इनिशिएटिव है, ठीक, दिस जो है उसके लिए आया हुआ, दिस वुड हेल्प, जो ये सोलर पैनल लगाने की, मतलब रूफ टॉप सोलर पैनल लगाने की जो इनिशिएटिव है, उसके लिए दिस जो है प्रोनाउन आया हुआ। दिस वुड जो है वो मॉडल वर्ब होती है, मॉडल के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की जाती है, इसीलिए हेल्प जो है यहाँ पर वर्ब आई हुई है। अब देखिए हेल्प के साथ जो है इन प्रीपोजिशन यूज किया जाता है, हेल्प के साथ प्रीपोजिशन टू का भी यूज किया जाता है, और हेल्प के साथ कोई भी प्रीपोजिशन नहीं यूज किया जाता है। तो यहाँ पर कोई भी प्रीपोजिशन नहीं यूज किया गया, डायरेक्ट जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन आया हुआ है। दिस वुड हेल्प हाउस होल्ड्स, या जो है घरों की मदद मदद करेगा, सेव 15,000 एनुअली, 15,000 रुपये
वार्षिक रूप से बचत करके। तो हाउस होल्ड जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। सेव 15,000 एनुअली, एनुअली जो है वो एडवर्ब होता है। 15,000 जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। सेव जो है वो वर्ब और एडजेक्टिव दोनों के रूप में, सॉरी 15,000 जो है यहाँ पर नाउन है, एनुअली जो है वो एडवर्ब है। एनुअली मीन्स होता है वार्षिक रूप से, और सेव जो है यहाँ पर वर्ब है। ठीक, सेव जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, क्योंकि हेल्प के साथ इन भी प्रीपोजिशन यूज किया जाता है, टू भी प्रीपोजिशन यूज किया जाता है, और हेल्प के साथ कोई भी प्रीपोजिशन नहीं यूज किया जाता है, डायरेक्ट वर्ब जो है यहाँ पर यूज की जाती है। तो यहाँ पर सेव जो है वो वर्ब होती है। जो ये स्कीम है वो जिन घरों पर रूफ टॉप सोलर पैनल लगेंगे वो घर जो है वार्षिक रूप से 15,000 रुपये बचत करेंगे, ऐसा मिनिस्टर जी ने क्लेम किया है। द जो है आर्टिकल है मिनिस्टर। अब यहाँ पर जो है मिनिस्टर जो है निर्मला सीतारमण जी की बात की गई है, निश्चित है, इसीलिए मिनिस्टर से पहले द आर्टिकल यूज किया गया है। द जो है वो डेफिनेट आर्टिकल होता है। क्लेम्ड जो है यहाँ पर वर्ब आई है। क्लेम मीन्स होता है दावा करना। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। What is known so far is that households that have a monthly electricity consumption of less than 300 units a month will be able to install a mid-size system with the government bearing the expense. What is known, जो जाना जाता है, so far means अब तक, is that वो कि household में जो घर हैं वो households that have monthly electricity consumption, वे घर, ठीक, दैट जो है वो रिलेटिव प्रोनाउन है हाउस होल्ड्स के लिए। दैट है वे घर जिनका जो मंथली इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन है, मतलब कि विद्युत का जब कंजम्पशन है, मतलब बिजली की जो खपत है, ऑफ लेस देन 300 यूनिट, जिसका जो है मतलब कि जो रूफ टॉप सोलर पैनल लगेंगे 1 करोड़, ठीक, वो उन घरों पर लगेंगे जहां पर लेस देन 300 यूनिट्स आ मंथ, मतलब एक महीने में जो है 300 यूनिट से कम बिजली जो है वो खपत की जाती है। विल बी एबल, वे घर जो हैं, वे हाउस होल्ड जो हैं वो सक्षम होंगे टू इंस्टॉल मीन्स लगाने को, अ मिड साइज सिस्टम, जो मिड साइज सिस्टम है मतलब 1 से 2 किलोवाट का, विद द गवर्नमेंट के साथ, बियरिंग द एक्सपेंस, वे जो सोलर सिस्टम लगेंगे, ठीक, मिड साइज सिस्टम जो लगेंगे उसका जो एक्सपेंस है, एक्सपेंस मीन्स खर्चा जो है, एक्सपेंस में जो खर्चा है उसको बियर करेगा। बियर मीन्स होता है वहन करना, ठीक, बियरिंग यहाँ पर गवर्नमेंट की विशेषता बताई गई है। बियरिंग द एक्सपेंस, जो खर्चा आएगा उसको सरकार के द्वारा वहन किया जाएगा, मतलब पूरा खर्चा तो नहीं, लेकिन 60% जो है वो केंद्र सरकार के द्वारा वहन किया जाना दिया जाएगा। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। वाट इज नोन, जो जाना जाता है, सो फार अब तक, इज है यह, कि, दैट जो यहाँ पर कंजंक्शन, दैट की हाउस होल्ड्स दैट हैव, अब यहाँ पर हाउस होल्ड्स के लिए दैट जो है वो रिलेटिव प्रोनाउन है, क्योंकि हाउस होल्ड जो है प्लूरल नाउन है, इसीलिए हैव जो है यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आई हुई है हाउस होल्ड्स के लिए। दैट हैव अ मंथली, दैट हैव अ मंथली, मंथली मीन्स महीने का, जो इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन है, मतलब बिजली की खपत है, ऑफ लेस देन 300 यूनिट, जो 300 से कम होनी चाहिए, आ मंथ, एक महीने की, विल बी, अब हाउस होल्ड्स के लिए यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब जो है वो विल आई हुई, हाउस होल्ड्स विल बी एबल, वो जो है हाउस होल्ड योग्य होंगे या सक्षम होंगे टू इंस्टॉल, लगाने में, अ मिड साइज सिस्टम, जो एक मिड साइज सिस्टम है, मतलब कि 1 से 2 किलोवाट का जो सिस्टम होता है, मतलब कि रूफटॉप सोलर पैनल जो है 1 से 2 किलोवाट का, उसे कहते हैं मिड साइज सिस्टम। विद जो है प्रीपोजिशन है द गवर्नमेंट के साथ, बियरिंग द एक्सपेंस, जिसका जो वहन है, मतलब जो इसका खर्चा आएगा वो गवर्नमेंट के द्वारा वहन किया जाएगा, जो मिड साइज सिस्टम लगाएगा। अब देखिए, व्हाट इज नोन सो फार, जो अब तक जाना जाता है, ये पूरे सेंटेंस के लिए जो है हेल्पिंग वर्ब इज आई हुई है, ठीक। दैट जो है यहाँ पर कंजंक्शन है, जो इसका ऑब्जेक्ट है वो हिडन है, जो अब तक जाना जाता है या जाना जाता है। हाउस होल्ड जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है, दैट रिलेटिव प्रोनाउन है, हैव जो है हाउस होल्ड के लिए हेल्पिंग वर्ब है, आर्टिकल ए जो है वो कंजंक्शन के लिए आया हुआ है, मंथली जो है यहाँ पर एडवर्ब है, इलेक्ट्रिसिटी, सॉरी मंथली जो है वो एडजेक्टिव है, इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में विद्युत खपत होता है, इसका मतलब इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन मतलब विद्युत खपत जो है, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में कंपाउंड नाउन है। ऑफ जो है वो हमारा प्रीपोजिशन है, लेस देन 300, लेस देन मतलब कि कंपेरिजन किया गया, लेस देन मतलब 300 यूनिट से, 300 यूनिट से कम होना चाहिए। आर्टिकल ए जो है वो मंथ के लिए आया हुआ, विल जो है वो हाउस होल्ड्स के लिए हेल्पिंग वर्ब, बी जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, एबल जो है यहाँ पर एडजेक्टिव है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से उद्देश्य बताया गया है। इंस्टॉल मीन्स होता है कोई चीज़ लगाना, ठीक, हमने इसे ज़्यादा रिपीट कर दिया है, लगाना, और इसी का अन स्टॉल जो है इसका अपोजिट होता है, ठीक। आर्टिकल ए जो है वो सिस्टम के लिए है, मिड साइड जो है वो एडजेक्टिव है, विद जो है प्रीपोजिशन था, आर्टिकल है, गवर्नमेंट जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है, गवर्नमेंट की विशेषता बताई गई है। बियर मीन्स होता है वहन करना, ठीक, बियर मीन्स वहन करना, बियरिंग लिखा हुआ है, मतलब प्रेजेंट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव है, द आर्टिकल एक्सपेंस पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। हो सकता है 2 से 3 बार रिवाइज कर दिया है, सॉरी। दिस कुड मीन अ मिनिमम आउटले ऑफ 1 लाख करोड़, दिस कुड मीन, जो 1 लाख
1 करोड़ जो रूफटॉप सोलर पैनल लगाएँगे, उसके लिए जो आउटले है, जो धन रखा गया है, दिस कुड मीन इसका मतलब है मिनिमम आउटले, जो मिनिमम खर्चा आएगा, वो 1 लाख करोड़ रुपया इसके लिए आएगा। एज़ ऑफ टुडे, आज तक रूफटॉप सोलर सिस्टम्स आर आर सब्सिडाइज्ड अप टू 40%। आज तक जो है एज़ ऑफ टुडे मतलब आज तक जो है रूफटॉप सोलर सिस्टम जो हैं आर सब्सिडाइज्ड अप टू 40%, वो जो है 40% तक जो है सब्सिडाइज़ थी। मतलब कि अब तक जो है केंद्र सरकार सिर्फ 40% तक जो है वो छूट देती थी, सब्सिडी देती थी। विद द रिमाइंडर, जबकि जो रिमाइंडर था, रिमाइंडर मीन्स शेष, जब हम लोग भाग करते हैं, ठीक, रिमाइंडर मीन्स शेष, जैसे कि हमें भाग करना है 2 से 7 को, ठीक, तो 2 तिहाई 6, 6 यहाँ पर आ गया, एक जो है वो क्या बचा, वो रिमाइंडर बचा, रिमाइंडर मीन्स शेष बचा, इसी को कहते हैं रिमाइंडर। तो रिमाइंडर हैविंग टू बी बोर्न बाई द कंज्यूमर, जो 40% जो है वो केंद्र सरकार जो है वो सब्सिडी के रूप में देती थी। जो रिमाइंडर बचता था, जो शेष बचता था, हैविंग टू बी बोर्न, उसे वहन किया जाता था। देखिए बियर मीन्स होता है वहन करना, और बियर की थर्ड फॉर्म लिखी गई है बॉर्न, वो वहन की जाती थी बाय द कंज्यूमर, जो उपभोक्ता है उसके द्वारा। मतलब कि यहाँ पर कहने का मतलब है 40% जो है वो केंद्र सरकार वहन करती थी, ठीक, छोड़ देती मतलब सब्सिडी देती थी 40%। 40% जो है वो केंद्र सरकार सब्सिडी देती थी, 60% जो है वो कंज्यूमर जो है उसके द्वारा वहन किया जाता था, जो उपभोक्ता है। मान लीजिए कि मुझे अपने घर में रूफटॉप सोलर पैनल लगवाने हैं, तो अगर कोई एक रूफटॉप की कीमत है, जो सोलर पैनल है उसकी कीमत है 100 रुपये, तो 100 रुपये कीमत है, तो 40 रुपये जो है उसमें केंद्र सरकार जो हमें छोड़ दे देगी, तो हमें वो पैनल जो है 60 रुपये का पड़ेगा। इस तरीके से समझ सकते हैं। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। एस ऑफ टुडे, आज तक की बात की गई है, ये पूरा एक क्लास पड़ा हुआ है। रूफ टॉप सोलर सिस्टम्स, जो ये है कंपाउंड नाउन है। आर जो है यहाँ पर सिस्टम्स के लिए हेल्पिंग वर्ब है, वो भी प्लूरल हेल्पिंग वर्ब है। सब्सिडाइज मीन्स छूट दी जाती थी, ठीक, सब्सिडाइज नहीं होता किसी चीज़ पर छूट देना। अप टू ये प्रीपोजिशन, द 40% जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। विद जो है प्रीपोजिशन, द जो है आर्टिकल है। रिमाइंडर जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। रिमाइंडर की विशेषता बताई है प्रेजेंट पार्टिसिपल के एडजेक्टिव से। हैविंग टू बी बोर्न, जिसे वहन किया जाता था। बियर मीन्स वहन करना, बियर की थर्ड फॉर्म बोर्न लिखी गई है। बाई जो है प्रीपोजिशन, द जो है आर्टिकल है। टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म से उद्देश्य बताया गया। हैविंग टू बी बोर्न, जिसे वहन किया, जो रिमाइंडर था, जो शेष बचता था पैसा, उसे वहन किया जाता। बाई जो है प्रीपोजिशन, द आर्टिकल है। कंज्यूमर जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है, कंज्यूमर के द्वारा वहन किया जाता था। अंडर द प्रपोज्ड पॉलिसी, जो प्रस्तावित पॉलिसी है, प्रपोज्ड पॉलिसी वो पॉलिसी होती है जिसे अभी तक लागू नहीं किया गया है। तो अंडर द प्रपोज्ड पॉलिसी द सब्सिडी विल इंक्रीज टू 60%, जो पहले केंद्र सरकार 40% छूट देती थी, अब उसे बढ़ा करके जो है 60% कर दिया गया है। जो ये प्रस्तावित स्कीम है जिसे अब लागू किया जाएगा, जिसके तहत 1 करोड़ सोलर पैनल लगाए जाएंगे, रूफ टॉप सोलर पैनल लगाए जाएंगे, उसमें क्या है, जो पहले 40% छूट देते थे वो अब 60% कर दी गई है। एंड और द रेस्ट विल बी, और जो शेष बचेगा, रेस्ट विल बी फाइनेंस्ड बाई अ प्राइवेट डेवलपर हु इज अफिलिएटेड टू अ पब्लिक सेक्टर enterprise connected to power ministry। अंडर द, अंडर मीन्स के अंतर्गत, ठीक, अंडर जो है प्रीपोजिशन होता है। अंडर द प्रपोज पॉलिसी, प्रपोज पॉलिसी वो पॉलिसी जो अब तक लागू नहीं की गई है। द जो है वो आर्टिकल है, पॉलिसी जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। प्रपोज मीन्स होता है प्रस्तावित होना, द जो है आर्टिकल है। अंडर द प्रपोज पॉलिसी, जो पॉलिसी जो लागू की जाएगी, द सब्सिडी विल इंक्रीज, सब्सिडी जो है वो बढ़ाई जाएगी टू 60%, 60% तक। एंड और जब द रेस्ट, और जो शेष बचेगा, 60% तक जो है सब्सिडी को बढ़ा दिया गया है, और जो 40% बचेगा, द रेस्ट विल बी फाइनेंस्ड, और जो शेष बचेगा उसे फाइनेंस किया जाएगा। वो जो 40 रुपये बचेंगे वो दिए जाएंगे, फाइनेंस मीन्स किसी दूसरी कंपनी के द्वारा पैसा दिया जाएगा। विल बी फाइनेंस्ड बाई अ प्राइवेट डेवलपर, वो जो है 40% जो है एक प्राइवेट कंपनी के द्वारा दिया जाएगा। हु इज एफिलिएटेड, जो डेवलपर होगा, ठीक, जो पर्सन, या अब यहाँ पर हु जो है एज अ पर्सन के रूप में, डेवलपर को पर्सन के रूप में माना गया है। तो हु इज अफिलिएटेड टू मतलब होता है संबंधित होना। अफिलिएटेड टू मीन्स होता है संबंधित होना, ठीक। जब हम देखते हैं कोई भी स्कूल का बोर्ड हो जो इंग्लिश मीडियम से संबंधित हो, वो लिखा होता है अफिलिएटेड टू सीबीएसई बोर्ड, अफिलिएटेड टू आईसीएसई बोर्ड, तो इस तरीके से वहाँ पे लिखा होता है, मतलब कि वो सीबीएसई बोर्ड से स्कूल जो है वो संबंधित है। तो अफिलिएटेड टू अ पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज, जो प्राइवेट डेवलपर होगा वो पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज, जो पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज है, कंपनी जो है उससे संबंधित होगा। कनेक्टेड टू द पावर मिनिस्ट्री, और जो इंटरप्राइज जो है, जो कंपनी जो होगी वो पावर मिनिस्ट्री से, विद्युत मंत्रालय से कनेक्ट होगी, मतलब कि जुड़ी हुई होगी। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा।
द जो है यहाँ पर आर्टिकल है, सब्सिडी जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है, विल जो है सब्सिडी भी होता है, सब्सिडाइज भी होता है, इसी की वर्ब फॉर्म होती है, ठीक। तो सब्सिडी वर्ब और नाउन दोनों होते हैं। विल जो है यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है, इंक्रीज जो है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है, यहाँ पर टू जो है प्रीपोजिशन है, 60% जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है, एंड जो है वो कंजंक्शन है, द जो है आर्टिकल है, रेस्ट जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है, विल बी फाइनेंस्ड, विल बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, सेंटेंस जो है पस्सिव वॉइस में लिखा गया है, मतलब कि जो पैसा शेष बचेगा उसे दूसरे व्यक्ति के द्वारा या दूसरे कोई कंपनी टाइप से होगी उसके द्वारा फाइनेंस किया जाएगा, मतलब दिया जाएगा। बाई, बाई जो है वो प्रीपोजिशन है, फाइनेंस जो है यहाँ पर वर्ब के रूप में आया हुआ, बाई जो है वो प्रीपोजिशन है। आर्टिकल ए जो है वो डेवलपर के लिए आया हुआ, प्राइवेट डेवलपर जो है पूरा कंपाउंड नाउन है, हु जो है वो रिलेटिव प्रोनाउन है, इज जो है हेल्पिंग वर्ब है डेवलपर के लिए, एफिलिएटेड टू जो है, एफिलिएटेड जो है ये वर्ब होती है, और एफिलिएटेड टू, एफिलिएट के साथ हमेशा प्रीपोजिशन टू आती है, ठीक। तो ये पूरी फ्रेजल वर्ब होती है, इसका मतलब होता है किसी से संबंधित होना। आर्टिकल ए जो है वो इंटरप्राइज के लिए आया हुआ है, और पूरा पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज है, ठीक। ये पूरा कंपाउंड नाउन है। कनेक्टेड जो है पास्ट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव है, इंटरप्राइज जो है जुड़ी होगी, कनेक्टेड टू मतलब संबंधित होगी, जुड़ी होगी, द पावर मिनिस्ट्री विद्युत मंत्रालय से। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। दिस विल ऑस्टेंसिबली इंश्योर क्वालिटी इन इंस्टॉलेशन एंड आल्सो रिलायबल सर्विस। दिस विल ऑस्टेंसिबली इंश्योर, यह जो है सुनिश्चित करेगा, इंश्योर मीन स्पष्ट रूप से सुनिश्चित करेगा, क्वालिटी गुणवत्ता को, इन इंस्टॉलेशन जब रूफ टॉप सोलर पैनल जो है लगाया जाएगा, तो जो ये जो डेवलपर होगा वो जो ये सुनिश्चित करेगा जो क्वालिटी है रूफ टॉप सोलर पैनल की, वो जो है मतलब कि स्पष्ट सॉरी वो जो है अच्छी होनी चाहिए, एंड एल्सो रिलायबल सर्विस, और जो सर्विस है वो विश्वसनीय होनी चाहिए। अब कितना ये होगा कितना नहीं होगा ये बाद में पता चलेगा। दिस विल ऑस्टेंसिबली इंश्योर जो है सुनिश्चित करेगा, स्पष्ट रूप से सुनिश्चित करेगा कि जो इंस्टॉलेशन किया जा रहा है, जो रूफटॉप सोलर पैनल लगाया जा रहा है, वो सही क्वालिटी का है, उसकी गुणवत्ता भी सही है और वो विश्वसनीय है। ये जो है रूफ जो डेवलपर होगा उसकी गारंटी होगी। सॉरी। दियर, अब दिस जो है वो प्रोनाउन है, विल जो है यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है, ऑस्टेंसिबली, ऑस्टेंसिबली जो है वो एडवर्ब है, इंश्योर जो है वो यहाँ पर मेन वर्ब है, ऑस्टेंसिबली जो है वो एडवर्ब है, इंश्योर वर्ब है, क्वालिटी जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है, इन जो है प्रीपोजिशन है, इंस्टॉलेशन जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है, इंस्टॉल वर्ब होती है और इंस्टॉलेशन नाउन होता है, एंड जो है यहाँ पर कंजंक्शन है, एल्सो जो है एडवर्ब है, रिलायबल सर्विस, सर्विस जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है, रिलायबल जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव है, एल्सो जो है वो एडवर्ब है। दियर इज अ मैकेनिज्म ऑफ नेट मीटरिंग, दियर, दियर जो है वो हाइपोथेटिकल सब्जेक्ट होता है, ठीक। दियर जो है वो हाइपोथेटिकल सब्जेक्ट होता है, दियर के बाद जो नाउन यूज किया जाता है उसी के अनुसार जो है यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब यूज की जाती है। यहाँ पर मैकेनिज्म जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है, मैकेनिज्म का मतलब होता है प्रोसेस, ठीक। दियर इज अ प्रोसेस, एक प्रोसेस है या एक मैकेनिज्म है किसकी, ऑफ नेट मीटरिंग, नेट मीटरिंग की प्रोसेस है। वेयर इन, जहाँ पर सरप्लस इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस, जहाँ पर अगर आपके यूज से अधिक इलेक्ट्रिसिटी है, मतलब आपके जैसे कि आपके यहाँ रूफटॉप सोलर पैनल लगाया गया, मान लीजिए कि इस तरीके से रूफटॉप सोलर पैनल लगाया गया, अब आपके घर में जो कंजम्पशन हुआ वो सिर्फ आपके यहाँ 200 यूनिट हुआ, और जो प्रोड्यूस हुई विद्युत मतलब कि जो इलेक्ट्रिसिटी मतलब कि बिजली जो है आपके यहाँ बनी रूफटॉप सोलर पैनल से, वो 500 यूनिट बनी, आपने 200 यूनिट यूज कर ली, अब जो 300 यूनिट हुई वो क्या हुई, वो आपके यहाँ सरप्लस हुई, मतलब कि आपके यूज से अधिक है, तो सरप्लस इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस, जो सरप्लस बिजली होगी प्रोड्यूस की जाएगी बाई हाउस होल्ड्स के द्वारा, कैन बी सोल्ड बैक टू द ग्रिड, वो जो है जो ग्रिड है जो जहाँ पर बिजली उत्पादित की जाती है, स्टोर की जाती है, उसको जो है वापस सोल्ड बैक की जा सकती है, मतलब उसको बेची जा सकती है, टू मेक गुड द लोन, ताकि जो लोन जो है उसे चुकाया जा सके। दो यद्यप द एक्चुअल वे इन विच दिस इज इम्प्लीमेंटेड, जो एक्चुअल वे है सही तरीका है, विच इज जो कि दिस इज इम्प्लीमेंटेड, कैन बी क्वाइट कॉम्प्लेक्स, ये जो प्रोसेस है कि मतलब कि सरप्लस इलेक्ट्रिसिटी जो है वो वापस सोल्ड बाई ग्रिड को बेची जा सके, ये जो प्रोसेस जो है वो थोड़ा क्वाइट कॉम्प्लेक्स है, मतलब थोड़ा जटिल है, ऐसा जो है लेखक कह रहा है, राइटर बता रहा है कि ये थोड़े कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। तो दियर जो है वो हाइपोथेटिकल होता है, इसके बाद जो हेल्पिंग वर्ब है वो हमेशा इसके बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद आने वाले नाउन के अनुसार यूज की जाती है। मैकेनिज्म मीन्स होता है प्रोसेस, आर्टिकल ए जो है वो मैकेनिज्म के लिए आया हुआ, ऑफ जो है प्रीपोजिशन है, नेट मीटरिंग जो है ये एक पूरा टर्म है, मतलब कंपाउंड नाउन है। वेयर इन जो एडवर्ब है, सर प्लस इलेक्ट्रिसिटी जो है, सर प्लस जो एडजेक्टिव है, इलेक्ट्रिसिटी जो है मतलब बिजली जो है, इलेक्ट्रिसिटी जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है, प्रोड्यूस जो है वर्ब है, बाई जो है प्रीपोजिशन, हाउस होल्ड्स नाउन है, कैन बी सोल्ड, ठीक, कैन बी सोल्ड। अब देखिए यहाँ पर प्रोड्यूस जो है आपको मैंने बताया, तो प्रोड्यूस जो है ये पास्ट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव है, ठीक। जो कैन बी है वो सरप्लस इलेक्ट्रिसिटी मतलब इलेक्ट्रिसिटी के लिए आया हुआ है, एक प्रोड्यूस जो है यहाँ पर वर्ब ना होकर के पास्ट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव है।
सरप्लस इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस्ड बाय हाउस होल्ड, जो कि बिजली जो है, जो अतिरिक्त बिजली है, सरप्लस इलेक्ट्रिसिटी जो है, अतिरिक्त बिजली जो कि हाउस होल्ड्स के द्वारा प्रोड्यूस की जाती है, कैन बी सोल्ड बैक, वो जो है वापस जो है ग्रिड को बेची जा सकती है। तो कैन बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, सोल्ड बैक जो है फ्रेजल वर्ब होती है, इसका मतलब होता है किसी को वापस भेज देना। कैन बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, सेंटेंस जो है पसिव वॉइस में लिखा गया। टू जो है प्रीपोजिशन, द आर्टिकल है, ग्रिड जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। टू मेक गुड लोन मतलब लोन चुकाने के लिए, मतलब अच्छा प्रॉफिट होगा। दो यद्यप, द एक्चुअल वे, दो मीन्स यद्यप, द एक्चुअल, दो आल्दो के बाद हमेशा यट या कामा का यूज किया जाता है, ठीक। और ये एडवर्सेटिव कंजंक्शन भी होते हैं। द एक्चुअल वे जो सही रास्ता है, द आर्टिकल है, एक्चुअल एडजेक्टिव है, वे पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है, इन प्रीपोजिशन है, ठीक। इन विच दिस इज इम्प्लीमेंटेड, जो एक्चुअल वे है, विच जो इन विच जिसमें दिस इज इम्प्लीमेंटेड, जो ये प्रोसेस है जिसमें कि सोल्ड बैक मतलब कि वापस बेचा जाए ग्रिड को, दिस इज इम्प्लीमेंटेड इसे लागू किया जाएगा, कैन बी क्वाइट कॉम्प्लेक्स, ये जो है थोड़ा कठिन है। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। A monthly consumption, a monthly consumption of 300 units is paltry, जो 300 यूनिट्स है, मंथली कंजम्पशन जो मासिक कंजम्पशन है, मतलब उपयोग है, मंथली कंजम्पशन उपभोग जो है मंथली 300 यूनिट का, इज पाल्टी वो बहुत ना के बराबर है। पाल्टी मीन्स तुच्छ है, बिल्कुल ना के बराबर है। इन हाउसेस घरों में, वेयर जहाँ पर एयर कंडीशनर्स एंड हीटर्स आर गिवन, जहाँ हीटर्स और एयर कंडीशनर एसी जो है वो यूज की जाती हैं, बट लेकिन बाई नेशनल स्टैंडर्ड, लेकिन नेशनल स्टैंडर्ड्स के अनुसार, जो राष्ट्रीय मानक है उनके अनुसार, इज अ सिग्निफिकेंट मीटरिंग ऑफ कंजम्पशन, ये एक जो है सिग्निफिकेंट महत्वपूर्ण मीटरिंग कंजम्पशन है। अबाउट 80 to 85% ऑफ 25 करोड़, अबाउट में लगभग जो है 80 से 85% ऑफ 25 करोड़ टू 20 25 करोड़ टू 30 करोड़ हाउस होल्ड, लगभग जो है 80 से 85%, 25 से 30 करोड़ जो हाउस होल्ड्स हैं इन इंडिया, भारत में, वो यूज करते हैं बिटवीन 100 यूनिट्स एंड 120 यूनिट्स ऑफ पावर अ मंथ ऑन एवरेज, जो औसत है, ऑन एवरेज मीन्स औसतन जो है एक मंथ में 100 से 120 यूनिट जो हैं, 25 से 30 करोड़ हाउस होल्ड जो हैं, वो लोग जो हैं मतलब 80 to 85% जो लोग हैं, वो 100 से 120 यूनिट जो हैं बिजली कंजम्पशन एक महीने के अंदर करते हैं। देयरफॉर इसलिए, फाइंडिंग 1 करोड़ हाउस होल्ड, मतलब कि 25 से 30 करोड़ लोग जो हैं वो 100 से 120 करोड़ मतलब 100 से 120 यूनिट यूज करते हैं, तो क्या है, देयरफॉर इसलिए, फाइंडिंग 1 करोड़ हाउसेज, इसलिए जो है 1 करोड़ घरों को फाइंड करना, मतलब सेलेक्ट करना, हाउसेस दैट विल बी एलिजिबल, जो एलिजिबल होंगे, योग्य होंगे, फॉर द प्लान योजना के लिए, विल नॉट बी डिफिकल्ट टास्क, ये जो है मुश्किल काम नहीं है, क्योंकि 1 करोड़ घरों को सेलेक्ट करना, ठीक, या 1 करोड़ घरों को सेलेक्ट करना जो कि 300 यूनिट से कम बिजली जो है कंजम्पशन कर रहे हैं, ऐसे घरों को सेलेक्ट करना जो कोई मुश्किल काम नहीं होगा, क्योंकि 25 से 30 करोड़ घर जो हैं ऐसे, जो कि 100 से 120 यूनिट जो है बिजली का कंजम्पशन मंथली करते हैं, क्योंकि जो 25 से 30 करोड़ लोग हैं मतलब 80 to 85% है। अबाउट में लगभग 80 to 85% ऑफ 25 to 30 करोड़ हाउस होल्ड, जो 25 से 30 करोड़ हाउस होल्ड्स हैं, उसमें से 80 से 85% हाउस होल्ड ऐसे हैं जो कि सिर्फ 100 से 120 यूनिट एक मंथ में बिजली का कंजम्पशन करते हैं, मतलब उपभोग करते हैं। इसलिए जो है ये कोई कठिन काम नहीं होगा कि 1 करोड़ घरों को उनमें से सेलेक्ट करना। राइटर यहाँ पर ये बताने की बात, मतलब बताने की कोशिश कर रहा है। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। द मेजर डिफरेंस मीन्स जो बड़ा अंतर है, द मेजर डिफरेंस, मेजर मीन्स बिग, ठीक। द मेजर डिफरेंस फ्रॉम अर्लियर सोलर प्रमोशन पॉलिसीज, जो मुख्य डिफरेंस है फ्रॉम अर्लियर, अर्लियर मीन्स जो पहले की सोलर प्रमोशन पॉलिसी, जो सोलर ऊर्जा है, सोलर पैनल्स हैं, उनको प्रमोशन करने की जो पॉलिसीज थी, उनमें जो मुख्य डिफरेंस है दैट की दिस इज इट इज़ द सेंटर, ये हम इस बार जो योजना है वो केंद्र सरकार की है, एज अपोज्ड टू द स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज, जो डिस्कॉम्स हैं उनके द्वारा इनका विरोध किया गया था पहले, ठीक। ये जो है इस बार जो है मेजर डिफरेंस क्या है, इस बार जो है केंद्र सरकार के द्वारा समर्थित योजना है। दैट विल बी पुशिंग फॉर सोलराइजेशन, जो कि सोलराइजेशन के लिए पुश फॉर करेंगे, मतलब कि इनकरेज करेंगे। पुशिंग फॉर मतलब होता है इनकरेज करना, इनकरेज करना। इंडियाज डिस्कॉम्स, जो इंडिया के डिस्कॉम्स हैं, जो मोस्ट ऑफ विच आर हैवली लॉस, जो कि है बहुत अधिक हैवली लॉस है, बहुत अधिक क्षति हुई है, मेकिंग हैव हैड लिटिल इंसेंटिव, अब डिस्कॉम्स के लिए यहाँ पर हेल्पिंग और हैव लिटिल इंसेंटिव, उन्हें बहुत ना के बराबर इंसेंटिव मिला है सो फार अब तक, इन मूविंग हाई कंजम्पशन कस्टमर्स के लिए टू डिसेंट्रलाइज सोल्यूशंस, की सोल्यूशंस जो है उनको डिसेंट्रलाइज किया जाए, सच एज जैसे कि रूफटॉप सोलर गिवन दैट सच डिस्कॉम्स, जो इस प्रकार के डिस्कॉम्स हैं, ठीक। ये क्या होते हैं डिस्कॉम्स, ये मतलब एक हर राज्य में बिजली मतलब क्या कहते हैं प्रमोट करने के लिए, ठीक, यूनिट बनाई जाती हैं। डिस्कॉम्स हैव द बेस्ट ग्रेनुलर इंफॉर्मेशन अबाउट पावर सप्लाई,
गिवन दैट सच डिस्कॉम्स जो इस तरीके के डिस्कॉम्स हैं हैव द बेस्ट ग्रेनुलर इन्फॉर्मेशन, इनके पास जो है अच्छी खासी इन्फॉर्मेशन है अबाउट पावर सप्लाई के बारे में एट द हाउस होल्ड लेवल पर बाई पासिंग देम, उसको बाईपास करके विल नॉट बी अ सक्सेसफुल स्ट्रेटजी, वो सक्सेसफुल स्ट्रेटजी नहीं होगी। द सेंटर्स पुश जो केंद्र सरकार का पुस्ट है टू गिव विजिबिलिटी टू हिथर्डो लेगार्ड प्रोग्राम इज वेलकम, ये जो है स्वागत योग है। हिथर्डो मीन्स होता है अभी तक, द सेंटर्स पुश जो केंद्र सरकार ने पुश दिया है टू गिव विजिबिलिटी टू हिथर्डो लेगार्ड प्रोग्राम जो अभी तक, हिथर्डो मीन्स होता है अभी तक, और ये जो है वो एडवर्ब होता है। हिथर्डो मीन्स अभी तक, लेगार्ड प्रोग्राम जो अभी तक प्रोग्राम जो थे वो पिछड़े हुए प्रोग्राम थे, अब जो है केंद्र सरकार ने इसको विजिबिलिटी मतलब इसको एक पुश दिया है, इज वेलकम, ये जो है स्वागत योग्य है। आफ्टर ऑल कुल मिलाकर के द मूव टूवर्ड्स डीकार्बनाइज जो केंद्र सरकार का मूव है, जो कदम जो है कि डीकार्बनाइज किया जाए, कार्बन का उत्सर्जन कम से कम किया जाए, उसे डीकार्बनाइज किया जाए। डीकार्बनाइज पावर मतलब बिजली विद्युत का उत्पादन है उसमें कार्बन का उत्सर्जन बहुत ज़्यादा होता है, उसको जो है डीकार्बनाइज करने की जो प्रोसेस है विल बी हाफ हार्टेड, वो जो है आधा अधूरा है इफ़ इट डज नॉट इन्वॉल्व हाउस होल्ड, अगर इसमें घरों को ना यूज मतलब कि शामिल किया जाए। इन्वॉल्व मीन्स होता है शामिल करना। सो फार अब तक ओनली 12 गीगावाट, केवल 12 गीगावाट है आउट ऑफ एन इंटेंडेड 40 गीगावाट, जो 40 गीगावाट केंद्र सरकार का लक्ष्य था ऑफ रूफटॉप सोलर पैनल्स का, उसमें जो सिर्फ अब तक जो है 12 गीगावाट जो है इंटेंडेड मीन्स होता है जो केंद्र सरकार की इच्छा है या इरादा जो है 40 वाट की, उसमें 12 गीगावाट रूफटॉप सोलर पैनल हैज बीन इंस्टॉल्ड, मतलब कि जो केंद्र सरकार ने 40 गीगावाट का लक्ष्य रखा था उसमें से सिर्फ 12 गीगावाट तक जो है रूफटॉप सोलर पैनल के थ्रू जो विद्युत है पावर जो है हैज़ बीन इंस्टॉल, उसको इंस्टॉल किया गया है, मतलब कि सिर्फ 12 गीगावाट जो है वो रूफटॉप सोलर पैनल के थ्रू पावर प्रोड्यूस की जाती है, जबकि केंद्र सरकार का लक्ष्य जो है वो 40 गीगावाट का था। हियर टू यहाँ पर भी हाउस होल्ड रूफटॉप्स अकाउंट फॉर ओनली 2.7 गीगावाट, जो हाउस होल्ड जो घरों पर हाउस पैनल्स लगते हैं उसमें अकाउंट फॉर वो कुल जो है वो 2.7 गीगावाट है। 12 गीगावाट में से सिर्फ रूफटॉप सोलर पैनल जो है वो सिर्फ 2.7 गीगावाट बिजली उत्पादित करते हैं। विद द रेस्ट जो शेष होता है बीइंग कमर्शियल, वो तो कमर्शियल है अथवा बिल्डिंग यूनिट्स हैं, मतलब कि जो कमर्शियल पर्पज से बिल्डिंग्स बनाई जाती हैं वहाँ पर यूज किया जाता है। द सेंटर्स मूव जो केंद्र सरकार का मूव है कदम जो है कैन दस गैल्वनाइज मीन्स होता है इंकरेज करना अ सब्सिडरी डोमेस्टिक इंडस्ट्री ऑफ सोलर पैनल, जो सोलर पैनल्स की डोमेस्टिक इंडस्ट्री है उसको कहीं ना कहीं एक इंकरेज मतलब कि बढ़ावा मिलेगा। द सब्सिडीज विल नॉट बी अवेलेबल फॉर इम्पोर्टेड पैनल, जो सब्सिडीज होंगी वो इम्पोर्टेड पैनल के लिए उपलब्ध नहीं होंगी एंड मस्ट बी ट्विक्ड, उसमें चेंजेस किए जा सकते हैं, ठीक, इन अ वे इस तरीके से टू बी मोर एकमोडेटिव टू स्टेट्स, ताकि मतलब कि उसमें चेंजेस होने चाहिए जिससे कि जो राज्यों के अनुकूल और अधिक अनुकूल होने चाहिए। एल्स अन्यथा दी एल्स मीन्स अन्यथा दियर इज अ रियल रिस्क, अन्यथा जो है एक रियल रिस्क है, वास्तव में खतरा है। दैट की मच ऑफ चैलेंजेस कई सारी चुनौतियां हैं, मैनी जो है यहाँ पर आ सकता है, मैनी ऑफ चैलेंजेस या मच ऑफ द चैलेंजेस कई सारी चुनौतियां हैं। दैट हैव इम्पीडेड प्रीवियस इनिशिएटिव जो कि प्रीवियस इनिशिएटिव थी, जो पास्ट की पहल थी केंद्र सरकार की, राज्य सरकारों की, उनको जो है इम्पीड किया है, इम्पीड मीन्स बाधित किया है। विल रीसर्फेस वो दोबारा सामने आ जाएंगी, रीसर्फेस मीन्स होता है सामने आना, वो भी दोबारा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो